मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं अनुपात समानुपात में आगे बताऊंगा। आज के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं अनुपात समानुपात के, जैसा कि बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7,000 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार वितरित कीजिए कि A तथा B के अंश 2:3 हैं, B तथा C के अंश 4:5 हैं। B का हिस्सा बताइए। आपसे B का हिस्सा पूछ सकते हैं, आपसे A का हिस्सा पूछ सकते हैं या C का हिस्सा पूछ सकते हैं। कोई राशि दे रखे होंगे, उसमें से तीनों जगह वितरित करना होगा और तीनों में से किसी का भी हिस्सा पूछ सकते हैं। देखते हैं, जैसा कि पिछले अगर वीडियो को आप देखें तो इनके अनुपात कैसे बनते हैं। जैसे दिया है A/B बराबर में दे रखा है 2:3। B/C का अनुपात दिया है 4:5। इन तीनों को हमें एक साथ बना लेना है। A/B/C बराबर में आ जाएगा 2:3। इसका 4:5 आ गया। इसके आगे खाली जगह है 3 लिख दिया, इससे पहले खाली जगह है 4 लिख दिया। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये अब ABC का अनुपात आ गया 8:12:15। इनको टोटल हम कर लेते हैं। 12 8 20, 35 आ गया। 35 के बराबर कुल रुपए दे रखे हैं 7,000। 35 बराबर 7,000। 1 के बराबर इसको भाग दे देंगे, 7,000 को 35 से काट दिए। 35 दूना 70, 200 आ गया। 1 के बराबर कितना आ गया? 200। अब इसमें हिस्सा पूछे किसका बताइएगा? B का हिस्सा। B का अनुपात कितना आया था? 12। 200 से गुणा कर दिया। 12 दूना 2400। सीधे सीधे इसकी राशि आ गई 2400। अगर A का पूछते तो इसको भी 200 से हम गुणा कर देते, 8 दूना 1600। अगर C का पूछते तो इसको भी 200 से गुणा कर देते, 15 दूना 30, 3,000 रुपये। इस तरीके से हम सभी के हिस्से अनुपात के हिसाब से बराबर बराबर हम बांट सकते हैं। इसका आंसर कितना आ गया भैया? 2400 रुपये आंसर आ गया। आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इसको नोट करते रहिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दिया गया है 2600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित कीजिएगा कि 1:2:1/3:1/4 में वितरित करना है। इस तरीके से अनुपात दे रखे हैं। अगर बटे वाला दे रखे होते अनुपात हैं तो उसको भी हमने बताया था कि उसको कैसे बदल लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन ये। एक बटे 2 अनुपात 1/3:1/4, इनका हमको लासा ले लेना है। लासा कितना आया भैया? 12 आया। इसको हम भाग दें, 2 छंग 12, 6 एकन 6, 3 चक्कू 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 एकन 3। ये ABC का अब अनुपात आ गया। A/B/C तीनों लोगों का अनुपात आ गया। अगर हम इसके टोटल की बात करें तो 6 4 10 3 13। 13 के बराबर दे रखे हैं 2600। 13 के बराबर कितना है? 2600। तो 1 के बराबर इसको भी भाग दिए 13 से, 13 दूना 26, 200 आ गया। अब अलग अलग सभी को वितरित कर देना है। यहां 2 से गुणा किए, 6 दूनी 12, 1200 रुपये आ गया। इसको गुणा 200 से किए, 4 दूना 8, 800 आ गया। इसको गुणा किए 200 से, 3 दूना 6, 600 आ गया। अब आपका जो आंसर होगा उस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जल्दबाजी वहां पर नहीं करना है, क्योंकि वहां आंसर दिया होगा 1200, 800, 600 काम आकर के तीनों आंसर। यही वाला हमको देखना है, ये नहीं कि गलती कर दें 800, 1200, 600 या 600, 800, 1200, इस तरीके से आंसर, क्योंकि तीनों गिनती उसमें भी वही हैं। लेकिन हमको क्या देना है? ABC का आंसर देना है। इसलिए सीरियल से जो है उन्हीं का आंसर लगाना है। ये नहीं कि इधर से उधर कर दें, आंसर तो तीनों में सेम है, लेकिन ये सब गलत हैं। इसलिए आंसर करेक्ट हमारा क्या हो गया? 1200, 800 और 600 हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसमें बोला गया है
स्कूल के थैले और जूते के दाम जो हैं 7:5 हैं। स्कूल के थैले के दाम जूते से 200 रुपए अधिक हैं। जूते के दाम बताइए। जूता का पूछ सकता है या थैले का पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक पूछेगा। यहां या दोनों के पूछ सकता है, कुल कितने दाम हैं दोनों के। यहां पर क्या दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखे हैं, 200 रुपए अधिक है। देखते हैं, लगाते हैं इसको भी है। ये थैला हो गया और इधर क्या हो गया, जूता हो गया। अनुपात कितना है, 7:5। अगर अनुपात का डिफरेंस देखें हम तो कितना है, 2। 2 के बराबर कितना दिया है, 200। 2 के बराबर 200, 1 के बराबर आ गया 100 आ गया। जब 100 आ गया तो इनको सीधे सीधे हमको गुणा कर देना है 100 से। इसका आ गया 700, इसका आ गया 500 आ गया। आंसर आपसे क्या पूछे, जूते के दाम बताओ, तो जूते के दाम कितने आ गए, 500। अगर थैले के पूछते 700, अगर दोनों के पूछते 1200 रुपए हो जाते। आराम से कर सकते क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताइएगा। यह चीज पूछी जा रही है। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये पूरी पृथ्वी हो गई, इसमें भूमि अनुपात जल ये दे रखे हैं। भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2। फिर नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में दे रखे हैं 2:3। पूछे हैं दक्षिणी गोलार्ध में बताइए, साउथ वाले हिस्से में हमको भूमि और जल का अनुपात बताना है। इसको हमें भैया टोटल कर देना है। टोटल इधर कितना आया, 3 आया। यहां टोटल कर दिए तो कितना आया, 5 आया। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, इनको बराबर हमें करेंगे। यहां गुणा हम कर दिए 3 से, ऊपर कर दिए 5 से। जब यहां करेंगे 5 से तो यहां भी 5 से करेंगे, यहां भी 5 से करेंगे। यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से करेंगे, यहां भी 3 से करेंगे। 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया। लेकिन एक चीज अब सोचने वाली बात हो गई, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात जो है टोटल, वो उत्तरी गोलार्ध में जो दे रखा है भूमि और जल का अनुपात टोटल, क्या उसके बराबर ही रहेगा? नहीं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध से 2 गुनी है। इसलिए किससे हम गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यहां पर जब यहां से पर 2 से गुणा किए 2 गुनी है, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है दोनों गोलार्धों से मिल करके बनती है, तो 2 गुनी हो जाएगी। यहां पर 2 से गुणा किए, यहां भी 2 से कर दिए, यहां भी 2 से कर दिए। अब देखते हैं, 2 पंचे 10 दूना 20, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 6 आ गया। इनको हमें घटा देना है। पूरी पृथ्वी का भूमि का हिस्सा आया 10, उत्तरी गोलार्ध में भूमि का हिस्सा आया 6, घटा दिए, इसको बचा 4। जल का अनुपात आया पूरी पृथ्वी पर 20, उत्तरी गोलार्ध में आया 9, यहां से घटा दिए 9 इसको, तो कितना बचा, 11। 4:11 दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया गया है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का हो, या अन्य एग्जाम जो होते रहते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक थैला जिसमें 1 रुपया है, 50 पैसे की बात करें तो अगर उसको हम रुपए में कन्वर्ट करें तो उसको 1/2 रुपया हम लिख सकते हैं।
25 पैसे के सिक्कों की बात करें, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। ये सब रुपए अभी लिखे हुए हैं। अब इनका अनुपात कितना है उससे हम गुणा कर दें। 1 रुपए का अनुपात कितना है? 5। 50 पैसे का अनुपात कितना है? 6 हो गया। 25 पैसे का अनुपात कितना है? 8 हो गया। अब अनुपात, सिक्कों का अनुपात और रुपए दोनों से हम गुणा करेंगे तो कुल रुपए हमको पता चल जाएंगे। यहां कितना आ गया? 5। यहां कितना आ गया? अगर इसको काट दें 3। यहां पर कितना आ गया? 2। 1 रुपयों का अनुपात आ गया 5, 50 पैसों का आ गया 3, 25 पैसों को आ गया 2। कुल रुपयों का यह अनुपात आ गया है। अब इसको अगर हम टोटल करें, 5, 3, 8 और 2, 10। 10 के बराबर दे रखे हैं। 10 के बराबर कितने भैया रुपए दे रखे हैं? 240 रुपया। तो 1 के बराबर 240 बटे में 10 काट दिए, आ गया 24। अब हमें इसके अनुपात से बस सीधे सीधे गुणा कर देना है। अनुपात था 5, अनुपात 6, अनुपात 8। पूछा किसका गया है? 25 पैसे का। इसको हम गुणा कर दिए 24 से। 24 अट्ठे 192। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई 192। इसको भी 24 से हम गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 14, 140। 144 सिक्के आ गए। इसको भी 24 से गुणा कर सकते हैं। कितने आ गए? 120 आ गए। अगर 25 पैसे के सिक्कों की बात करें तो आ गए 192। अगर 50 पैसे के सिक्कों की बात करें तो कितने आ गए? 144। अगर 1 रुपए के सिक्कों की बात करें तो कितने आ गए? 120 आ गए। आराम से एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आते हैं तो बिना किसी परेशानी के आराम से किया जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अगर एक बार आप उसको सीख लेते हैं तो वो हमेशा काम आता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप इनको जरूर लगाएंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।